हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का केमिकल वाला के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग डिप्लोमा 4th सेमेस्टर में केमिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा केमिकल टेक्नोलॉजी सेकंड का फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इसके पहले मैंने इसकी सिलेबस को डिस्कशन कर दिया है। अगर आप सिलेबस वाले वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हो। दोस्त, आज की इस वीडियो लेक्चर हम लोग केमिकल टेक्नोलॉजी सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री कि इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड बनाई कैसे आती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, इसका उपयोग, हर एक चीज़ों को देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो पूरी लास्ट तक। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साहब, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं, इसे हम लोग जानेंगे। तो बताओ सर, इसका जो केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो केमिकल फार्मूला होता है सर आपका, केमिकल फार्मूला क्या होता है साहब? केमिकल फार्मूला होता है आपका H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2SO4। अब हम लोग जानेंगे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए बता दो दोस्त, ये होता है आपका केमिकल फार्मूला H2SO4। क्या होता है साहब? H2SO4। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के लिए आप सभी को पता है, सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा सेंट्रल आयन कौन सा होगा। क्या सेंट्रल आयन कौन सा होगा, इसके सेंटर में कौन सा आयन है? तो इसके सेंटर में आयन साहब सल्फर रहेगा। कौन सा रहेगा? सल्फर आयन रहेगा। तो यहाँ हो गया सल्फर। सल्फर पर कितना होता है? 6 आयन होते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो। आप सभी को पता है, जब किसी केमिकल फार्मूला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है तो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन साथ जाता है। तो यहाँ हो गया ऑक्सीजन और यहाँ हो गया हाइड्रोजन। यहाँ हो गया ऑक्सीजन, यहाँ हो गया हाइड्रोजन। अभी आपको पता है यहाँ मैंने नहीं लगाया क्योंकि इसका 4 खाली है अभी, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया और यहाँ 2 बॉन्ड लगा दिया। इस तरह से आपका ये हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर फार्मूला बन चुका। आई होप साहब आप लोग H2SO4 का स्ट्रक्चर फार्मूला जान गए, समझ गए कैसे बनता है। जानते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में? तो ध्यान से सुनिएगा साहब। H2SO4 रंगहीन, क्या रंगहीन, गंधहीन लिक्विड होता है। एक ऐसा लिक्विड होता है, रंगहीन गंधहीन लिक्विड होता है। यह जल में क्या, यह जल में विलेय होता है। ये जल में क्या होता है? विलेय होता है। ये जल में क्या होता है? विलेय होता है। H2SO4 का प्रयोग फर्टिलाइजर्स, कहाँ फर्टिलाइजर, हैवी केमिकल, टेक्सटाइल, इंडस्ट्री, पिगमेंट यानी कलर देने वाले पदार्थ और लैकर बनाने में किया जाता है। कहाँ? इतनी सभी चीज़ों को बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑयल रिफाइनरी, लेदर, प्यूरिफिकेशन में भी किया जाता है। इतनी सभी इंडस्ट्री में, इतनी सभी चीज़ें बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है साहब। अब हम जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो इसे जानते हैं। तो देख लो साहब, जो इसकी मॉलिक्यूलर वेट होती है 198 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98 होता है। आप क्या कर सकते हो, इसे निकाल सकते हो। H2SO4 का आप लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो दोस्त। अब हम लोग जानेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट दोस्त। तो मेल्टिंग पॉइंट आपको बता दो, मेल्टिंग पॉइंट आपको 10.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट होती है 10.5 डिग्री सेल्सियस। इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है सर? बॉइलिंग पॉइंट होती है आपका 340 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? 340 डिग्री सेल्सियस। इसकी रॉ मटेरियल क्या होती है? सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने से पहले, हम लोग किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसकी रॉ मटेरियल को जानते हैं कि रॉ मटेरियल होती क्या है। सबसे पहले बता दो आपको इसकी रॉ मटेरियल क्या क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री बनाने से पहले आपको उसकी रॉ मटेरियल होगी आपके पास, तभी सल्फ्यूरिक एसिड को बना सकते हो या किसी भी केमिकल को बना सकते हो। अगर आपको यूरिया बनाना है और आपके पास नाइट्रोजन नहीं है तो कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे सर। तो बता दो दोस्त, आपको जैसे आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो आपके पास क्या क्या रॉ मटेरियल होनी चाहिए, क्या क्या कच्चा माल होने चाहिए। तो इसके लिए आपको कॉपर सल्फेट होनी है, CuS होनी चाहिए, कॉपर सल्फेट होने चाहिए, सॉरी कॉपर सल्फाइड होनी चाहिए। और आपके पास जिंक सल्फाइड होनी चाहिए, ZnS होनी चाहिए, आपका PbS होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? PbS होना चाहिए। आपका MOS2 होना चाहिए। क्या? MOS2 होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपके पास क्या होनी चाहिए सर? नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए H2S होने चाहिए। और लास्ट में आपको वाटर H2SO4 से किया जाता है।
क्या करते हैं, इतनी सभी मटेरियल द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इतने सभी रॉ मटेरियल के द्वारा हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं इंडस्ट्री में। इसके केमिकल फार्मूला कैसे बनते हैं ये उससे हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा हर एक फार्मूले को आप लोग। क्या होता है इसमें, क्या रिएक्शन होती है तो हमारी ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ध्यान समझिए रिएक्शन को। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड सल्फर को हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देते हैं। सॉलिड सल्फर के साथ हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, हमें SO2 मिल जाता है गैसेस फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है, SO2 गैसेस फॉर्म में। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं इसे नवजात ऑक्सीजन, इसका करते हैं हम लोग SO2 को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं, क्रिया करा देते हैं। जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं साहब, तो ये हमारा बना देता है SO3। क्या बनाता है, SO3 सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। क्या करता है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। जब हम लोग क्या करते हैं, एक बार और प्रोसेस करते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम लोग H2S मिला देते हैं इसमें, H2O मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं इसमें। क्या करते हैं, वाटर मिलाते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, ये हमारा बन जाता है H2SO4। यहाँ से हमारी क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनकर आ जाती है, निकल जाता है। इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है बता दो दोस्त। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो 2 प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री में बनाई जाती है। कितने प्रकार से, ये 2 प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री में बनाई जाती है। फर्स्ट आपका होता है लेट चैम्बर प्रोसेस। क्या होता है, लेट चैम्बर प्रोसेस, शीश कक्ष विधि। क्या होता है, शीश कक्ष विधि। और दूसरा होता है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यानी कि संपर्क विधि। तो बता दो आज दोस्त, जो आपके BTOP सिलेबस में वो आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। किस प्रोसेस से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। तो इस वीडियो लेक्चर हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो चलिए साहब, अब हम लोग जान लेते हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे थ्योरी को रूप में समझेंगे, फिर हम इसे डायग्राम के रूप में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए सब इसे समझते हैं और सुनते हैं। ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस प्रोसेस में हम पिघली हुई सल्फर को मोल्टन सल्फर स्टोरेज में स्टोर करते हैं। कहाँ करते हैं हम लोग इसे, मोल्टन सल्फर स्टोरेज में स्टोर करते हैं। ये इस प्रकार का एक टैंक होता है। इस टैंक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोल्टन सल्फर को इसमें स्टोर कर लिया जाता है। इस टैंक का नाम क्या होता है, इस टैंक का नाम होता है मोल्टन सल्फर स्टोरेज टैंक। ठीक है, इस टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा बर्नर में भेज देते हैं। क्या करते हैं, इसमें स्टोरेज करने के बाद इसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा इसे बर्नर में भेज देते हैं। अब बर्नर में इसका काम क्या होता है, जब आपका जो मोल्टन सल्फर रहता है वो सल्फर बर्नर में जाता है तो क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। बर्नर में सल्फर को कंबक्शन कराने के लिए इसमें ड्राई एसिड भेजते हैं, जहां SO2 गैस बनती है। क्या करते हैं हम लोग, जो बर्नर में जब हमारा सल्फर जाता है, जब हमारा सल्फर बर्नर में जाता है तो इसमें इसको कंबक्शन कराने के लिए, इसे जलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, SO2 जो हमारा होता है SO2 यहाँ से बनता है। तो कैसे बनता है ये, हम लोग सल्फर में क्या करते हैं, ऑक्सीजन मिला देते हैं, यानी कि O2 यानी कि एयर देते हैं। इसमें एयर देने से क्या बनता है, हमारा SO2 बन जाता है। समझ गए। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसे क्या करते हैं अब क्या करते हैं इसे हम लोग, अब इस गैस को गैस फिल्टर से गुजारते हैं। क्या करते हैं, इसे हम लोग गैस फिल्टर से गुजारते हैं। अब इसे गैस फिल्टर में क्यों ले आते हैं, जब हमारे यहाँ पर SO2 गैस बन जाता है तो इसे गैस फिल्टर में क्यों ले आते हैं। गैस फिल्टर में इसलिए आते हैं दोस्त, जहाँ इसे ध्यान से सुनिएगा, जहाँ इसे अशुद्धियाँ दूर रहती हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, इसे गैस फिल्टर में जाते हैं तो SO2 जो बना होता है हमारा, SO2 में बहुत सारी अन्य भी गैसें आती हैं, अशुद्धि के रूप में अन्य सभी गैसें आती हैं। तो गैस फिल्टर में इसलिए ले आते हैं जहाँ से हमारे SO2 प्योर निकलती है, जहाँ से हमारे SO2 प्योर के रूप में निकलता है, और जो अशुद्धि गैस होती है, जो हमें गैस नहीं चाहिए, वो गैस क्या होता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है। समझ गए साहब। अब आगे समझिएगा, इसको हम ले आते हैं, जो हमारे प्योर हो जाता है SO2, तो उसे क्या करते हैं हम लोग, अब इसे टू स्टेज कैटालिस्टिक कन्वर्टर में भेज देता है। इसे करते हैं हम लोग टू स्टेज कैटालिस्टिक कन्वर्टर में भेज देते हैं। इस कन्वर्टर का तापमान कितना होता है, इस कन्वर्टर का तापमान 500 से 600 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें टोटल कैटालिस्ट 30 से 80% तक SO2 में परिवर्तित होते हैं। क्या होता है, ध्यान समझिएगा साहब, ये क्या होता है,
इसमें जो हम ले आते हैं, इसमें हमको 30 से 80% तक SO2 हमें क्या होते हैं, एक कैटालिस्ट के रूप में ये मिल जाता है। नाउ अब इसे कन्वर्टर प्रोडक्ट को 300 डिग्री पर कूल किया जाता है। जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है उसे 300 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। अभी इसे कन्वर्टर में भेज दिया जाता है, जहाँ इसका तापमान क्या होता है, जहाँ कन्वर्टर में भेज दिया जाता है, इस कन्वर्टर चैम्बर का तापमान 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अभी मैं डायग्राम के रूप में भी समझाऊंगा, अभी आप लोग इसके प्रोसेस को समझ लीजिए क्या होता है। इसमें 400-500 डिग्री से होता है, 400 से कितने, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। SO2 का 97% तक SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। 2 स्टेज कन्वर्टर में वेनेडियम पेंटाक्साइड का कैटालिस्ट को में प्रयोग करते हैं। ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये हमारा जो हमारा SO2 होता है, ये कन्वर्ट कैसे हो जाता है SO3 में, ये कैसे कन्वर्ट होता है दोस्त। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बता दो, एक ऐसे कन्वर्ट होता है, इसमें हम लोग एक वेनेडियम पेंटाक्साइड क्या करते हैं हम लोग, एक कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे ये SO3 में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, इसी के रूप में ये SO3 में कन्वर्ट होता है। जब हमारा SO3 में कन्वर्ट हो जाता है तो हम आगे क्या करते हैं, प्रोसेस आगे क्या होती है, क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। SO3 को H2O से ठंडा करने के उपरांत इसे क्या कहते हैं, ओलेम ऑब्जर्वेशन टावर में भेज दिया जाता है। इसके पहले से क्या होता है, इसमें जो ये ओलेम ऑब्जर्वेशन टैंक होता है, इसमें H2SO4 पहले से विद्यमान रहता है, यानी पहले से उसमें रहता है। H2SO4 उसमें क्या होता है, पहले से कुछ मात्रा में रहता है। ये SO3 से क्रिया करके ओलेम में प्राप्त होते हैं। किसमें, ओलेम में प्राप्त हो जाते हैं। ओलेम को चीलर से ले जाकर H2O से ठंडा कर लेते हैं, चीले में इसे लेते हैं और वहाँ पर H2O की क्रिया जल डालते हैं, उसे क्या करते हैं, चीले में जाकर ठंडा करते हैं, ओलेम स्टोरेज में भेज दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, ओलेम स्टोरेज टैंक में इसे भेज दिया जाता है। अब क्या होता है दोस्त, आगे समझिएगा। ओलेम ऑब्जर्वेशन टैंक से प्राप्त H2O को सल्फ्यूरिक ऑब्जर्वेशन टावर में ले जाते हैं। कहाँ, सल्फ्यूरिक एसिड टावर में जाते हैं। पुनः इसे चीलर में लाकर H2O के साथ ठंडा कर लेते हैं। चीलर में जाते हैं और H2O के साथ इसे क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं, जिससे 98% H2SO4 स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेता है। इस स्थान पर क्षमता 1% से कम हो जाती है। एयर ड्रायर से प्राप्त H2O को H2SO4 ऑब्जर्वेशन टैंक में ले आते हैं। प्राप्त H2SO4 98% तक प्योर होता है। कितने परसेंट तक, 98% तक प्योर होता है। ये प्योर होता है। इसे कूल करके 100% एसिड को क्रिस्टल के फॉर्म क्या करते हैं, इसे बना लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। अब हम लोग इसे तो थ्योरी के रूप में समझ गए दोस्त, इसे थ्योरी के रूप में समझ गए। थ्योरी के रूप में मैंने आपको समझाया, तो आई होप आपको 50% समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या होने वाला प्रोसेस, ये आप लोग समझ गए होगा 50%। अभी आप लोग बस 50% समझो ना दोस्त, आपको 100% में से 98% समझाने की कोशिश मैं करूँगा। 2% क्यों नहीं, 2% आप खुद समझ लेना। क्यों, क्योंकि मैं इतना कुछ समझा रहा हूँ तो आप 2% तो समझ सकते हो दोस्त। अभी तक आपको 50% समझ में आ गया, आगे के जितने 48% है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ डायग्राम के रूप में। पहले आप लोग इसका प्रयोग समझ लीजिए कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। जो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड होती है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं दोस्त, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसे आप लोग समझिएगा। हर एक पॉइंट को आप समझते रहिएगा। ये प्रयोगशाला में रिजेंट के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में होता है प्रयोग, रिजेंट के रूप में होता है। विभिन्न रासायनिक पदार्थों, उर्वरकों तथा विस्फोटक पदार्थों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंग, कागज, कपड़े तथा विभिन्न औषधियों के उद्योग में अत्यधिक ये उपयोगी होता है। ऑक्सीकरण तथा निर्जलीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग इसे डायग्राम के रूप में समझते हैं, चित्र के रूप में समझते हैं। तो साहब आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, थ्योरी पार्ट को लिख लीजिएगा। पहले आप लोग थ्योरी पार्ट को लिख लीजिएगा, फिर आप लोग डायग्राम को बना लीजिएगा। एक पेज पर आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा और दूसरे साइड आप लोग क्या कीजिएगा, अपने फ़ोन को रख लीजिएगा। जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो ध्यान से आप सुनिएगा। तो सबसे पहले साहब आप लोग इसके डायग्राम को देख लीजिए अच्छी तरह से। आपकी स्क्रीन पे इसका डायग्राम शो हो रहा होगा, आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिएगा। आप लोग इस डायग्राम को देख लीजिए सबसे पहले। आई होप आप लोग इस डायग्राम को देख लिए और समझ लिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अब डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं और डायग्राम को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्त क्या करते हैं, हम लोग सल्फर लेते हैं। क्या करते हैं, सल्फर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टर सल्फर स्टोरेज टैंक में लाते हैं। एक किस फॉर्म में होता है, ये हमारा मल्टर सल्फर, पिघली हुई सल्फर को हम लोग इसमें लाते हैं। कहाँ लाते हैं, मल्टर सल्फर
स्टोरेज टैंक में लाते हैं। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसे हम लोग पंप के द्वारा, इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा पंप करके बर्नर में भेज देते हैं। कहाँ भेजते हैं साहब, इसे हम लोग बर्नर में भेजते हैं। अब बर्नर का काम क्या होता है, अब बर्नर में क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं दोस्त बर्नर में क्या होता है, बर्नर में कंबक्शन क्रिया कराने के लिए, क्या कराने के लिए, कंबक्शन कराने के लिए, कंबक्शन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ सल्फर आई होती है, जो हमारी सल्फर होती है, उसे हम लोग ऑक्सीजन के द्वारा क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन से कंबक्शन कराते हैं, इसे जलाते हैं, कंबक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या होता है, SO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, SO2 में यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा SO2 प्राप्त होता है, इसे हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसे हम लोग स्टीम में भेज देते हैं। यहाँ से क्या होती है, यहाँ पर हम लोग इसे इसलिए इसमें यहाँ भेजता है, इसके जो टेम्परेचर होता है उसे हम लोग मेंटेन करने के लिए यहाँ भेज देते हैं। यहाँ के बाद दोस्त ये हमारे आगे एक इक्विपमेंट लगा होता है, आगे इक्विपमेंट लगा होता है जो हमारा होता है गैस फिल्टर। अब दोस्त समझते हैं हम लोग गैस फिल्टर का काम क्या होता है। गैस फिल्टर में इसे इसलिए भेजा जाता है दोस्त, यहाँ से जो हमारी अशुद्धि गैस होती है, जो अशुद्ध गैस होती है SO2 के अलावा अन्य सभी भी गैस होती हैं, अन्य बहुत सारी गैस होती हैं, तो इन सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग गैस फिल्टर से इसे SO2 को गुजारते हैं, यानी भेजते हैं। यहाँ से भेजने के बाद हमारी अशुद्धि जो गैस होती हैं वो क्या होती हैं, वो निकल जाती हैं और SO2 गैस हमें मिल जाता है। अब देखिएगा दोस्त, SO2 को क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट इक्विपमेंट में हम भेजते हैं, जिसका नाम है आपका 2 स्टेज। क्या नाम है दोस्त, हम लोग कहाँ भेजते हैं इसे, हम लोग भेजते हैं इसे 2 स्टेज कैटालिटिक कन्वर्टर में भेज देते हैं। यहाँ इस जब इस हम लोग इक्विपमेंट में भेजते हैं तो बता दो दोस्त, इस इक्विपमेंट का 2 भाग होता है, यहाँ एक भाग होता है और एक भाग यहाँ से होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब इसमें हम लोग SO2 को जब भेजते हैं तो इसका टेम्परेचर होता है 500 से 600 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है साहब, 500 से 600 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम लोग यहाँ पे इसे भेजते हैं तो यहाँ पर दोस्त हमारी V2O5 से क्रिया कराते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से हम लोग क्रिया कराते हैं। यहाँ देखिएगा मैंने आपको समझाया था किसकी क्रिया कराते हैं हम लोग, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 से क्रिया कराते हैं। किससे, V2O5 से हम लोग क्रिया कराते हैं। यहाँ जब हम लोग क्रिया कराते हैं क्या होता है दोस्त, क्रिया कराते हैं तो ये हमारा यहाँ पर से SO3 बन जाता है। जब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो वेनेडियम V2O5 से क्रिया कराते हैं SO3 का V2O5 से हम लोग क्या करते हैं दोस्त, V2O5 से, किससे दोस्त, V2O5 से जब हम लोग SO3 का क्रिया कराते हैं, SO2 का क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ से हमारा SO3 बन जाता है। क्या बनता है दोस्त, SO3 बनता है। अब हम लोग क्या करते हैं, चूँकि SO3 यहाँ पर ज़्यादा हॉट होता है, ज़्यादा गर्म होता है, जो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होगा, इसे हम लोग लाते हैं, नेक्स्ट आगे लाते हैं और क्या करते हैं, इसे हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस पर इसे कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद दोस्त हमें क्या होता है, SO3 प्राप्त होता है। क्या होता है, SO3 प्राप्त होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, SO3 को हम लोग आगे भेजते हैं। नेक्स्ट में भेजने के लिए क्या करते हैं, इसे हम लोग यहाँ से SO3 यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। 2 स्टेज कैटालिटिक कन्वर्टर से हम लोग SO3 को प्राप्त कर लेते हैं। किसको, SO3 को प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, SO3 में हम लोग H2O मिला देते हैं। इसे ठंडा करने के लिए हम लोग H2O मिला देते हैं। H2O मिलाने से दोस्त जब हम लोग ये क्रिया होती है तो यहाँ से हमारा H2SO4 प्राप्त हो जाता है, H2SO4 बन जाता है। अब बता दो दोस्त, जब हम लोग H2SO4 को आगे ले आते हैं, क्या करते हैं हम लोग आगे ले आते हैं, इसे हम लोग आगे ले आते हैं। तो देखिएगा दोस्त, इसे हम लोग क्या करते हैं, ओलम एब्जॉर्बेशन टैंक में ले आते हैं, ओलम एब्जॉर्बेशन टैंक में ले आते हैं, जहाँ पर यहाँ पर क्या होती है, हमारा यहाँ पर ऑलरेडी हमारा H2SO4 कुछ मात्रा में यहाँ पर स्टोर रहती है, पहले से उपस्थित रहती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग H2SO4 को एक चिलर में भेज देते हैं। ये कौन सा इक्विपमेंट होता है, इस इक्विपमेंट का नाम है दोस्त चिलर। हम लोग क्या करते हैं, इसे चिलर में भेज देते हैं। चिलर में क्या होता है दोस्त, चिलर में जब हम लोग H2SO4 को भेजते हैं और क्या करते हैं, एक साइड से हम लोग H2O की क्रिया कराते हैं, H2O डालते हैं, जल को इंटर कराते हैं, जल डालते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त OLM मिल जाता है। यहाँ से हमें क्या मिलता है दोस्त, OLM मिल जाता है। यहाँ से हमें OLM मिल जाता है। और दोस्त बता दूँ, आगे आपको बताऊँ तो हमें यहाँ से क्या होता है, OLM प्राप्त होता है। और OLM से क्या करते हैं हम लोग, और दोस्त बता दूँ आपको, यहाँ से क्या होता है, ये कनेक्टर रहता है। यहाँ एक डायग्राम मिस्टेक है थोड़ा सा, क्या होता है दोस्त, यहाँ से कनेक्ट रहता है, यहाँ से दोस्त ये कनेक्ट रहता है ऐसे। इसमें क्या होता है दोस्त, यहाँ से मैंने OLM प्राप्त कर लिया, OLM प्राप्त करने के बाद अब देखिएगा यहाँ से क्या होता है, हमारी एक यहाँ से H2SO4 यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टोर करते हैं। किसमें स्टोर करते हैं दोस्त, H2SO4 एब्जॉर्बेशन टावर में H2SO4 को स्टोर करते हैं।
इसमें स्टोर करने के बाद क्या होता है, यहाँ से हम लोग H2SO4 क्या करते हैं, चिलर में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, चिलर में भेजते हैं। चिलर में क्या होता है, एक साइड से हम लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम लोग जल डालते हैं। बताओ दोस्त क्या होती है, कैसे होती है ये H2SO4 कैसे आता है वहाँ पर। मैं बैक एक बार चलता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। यहाँ से मैंने क्या किया था, H2SO4 प्राप्त किया था मैंने। H2SO4 मैंने क्या किया था, प्राप्त किया था। H2SO4 को मैंने क्या किया था, ओलम एब्जॉर्प्शन टावर में भेजा था। यहाँ से क्या होता है, ओलम एब्जॉर्प्शन टावर में आपको समझा दिया था, और यहाँ से हमें ओलम प्राप्त हुआ था। हमने आपको यहाँ तक समझा दिया था। अब हमें समझाना था H2SO4 बनता कैसे है, और H2SO4 बनता कैसे दोस्त। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ये कनेक्ट रहता है, डायग्राम थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ से कनेक्ट रहता है, यहाँ से कनेक्ट रहता है। तो दोस्त क्या होता है, यहाँ से हम लोग H2SO4 को H2SO4 ऑब्जर्वेशन टावर में भेजते हैं। यहाँ जब H2SO4 इसमें आता है तो H2SO4 को हम लोग भेजते हैं चिलर में। कहाँ भेजते हैं दोस्त, ये रहता है हमारा चिलर होता है, चिलर में भेजते हैं। इसे ठंडा करने के लिए हम लोग यहाँ से H2O को मिलाते हैं, H2O डालते हैं। H2O डालने से क्या होता है दोस्त, यहाँ पर हमारा 98% हमारा H2SO4 प्राप्त होता है। किस फॉर्म में, H2SO4 हमारा यहाँ पर कैटलिस्ट के फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाता है। अब बता दो दोस्त, H2SO4 की कुछ मात्रा क्या करते हैं हम लोग, इसे आगे भेज देते हैं, और पंप के द्वारा हम लोग इसे ओलम एब्जॉर्प्शन टावर में भेजते हैं, जिससे ये क्रिया बार बार होती रहती है। और जो हमें जितना हमें यहाँ से H2SO4 लेना आता है क्रिस्टल फॉर्म में, उसे हम लोग यहाँ से H2SO4 ले लेते हैं, और कुछ H2SO4 का कुछ भाग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पंप करके ओलम एब्जॉर्प्शन टावर में भेज देते हैं, जहाँ से हम लोग यहाँ से ओलम भी प्राप्त करते रहते हैं, और यहाँ से हमारा H2SO4 इसमें आता है, और H2SO4 ऑब्जर्वेशन टावर में, और यहाँ से हमें चिलर में भेजकर H2S को डालकर हम लोग क्या करते हैं, 98% हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा H2SO4 होता है उसे प्राप्त कर लेते हैं। आई होप दोस्त आप लोग डायग्राम के रूप में भी सल्फ्यूरिक एसिड को और थ्योरी के रूप में भी आप लोग H2SO4 को समझ गए होंगे। अगर दोस्त हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, दोस्त बता दो, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगा है। तो दोस्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्त मिलते हैं नई वीडियो में नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।